अभी तक नहीं आया इनकम टैक्स रिफंड? अभी करें ये काम, नहीं तो अटक जाएगा पैसा। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अगर आपको भी अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने कुछ संदिग्ध टैक्स पेयर्स को ईमेल और एसएमएस के जरिए दोबारा आईटीआर फाइल करने की बात कही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन टैक्स पेयर्स को ईमेल और एसएमएस भेजा है जिन्होंने ऐसे डिडक्शन या छूट का दावा किया है जिन्हें टैक्स डिपार्टमेंट ने अयोग्य बताया है या जिनके वे हकदार नहीं हैं। इन टैक्स पेयर से कहा गया है कि अगर कोई गलती है तो उसे सुधार लें और 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न सबमिट करें। रिफंड मिलने में हो सकती है देरी। जिन टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिला है या जिन्होंने अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइलिंग में कोई गलती या फिर कमी रह गई है, उन्हें रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना होगा। आपको असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन तक रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, खासकर उन मामलों में जहां गलतियां या फिर अधूरी जानकारी के कारण गलत रिफंड क्लेम या फिर डेटा मिसमैच हुआ है। ऐसा ना करने पर इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। आईटीआर रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? स्टेप 1, eportal.incometax.gov.in/iec/for-services/ पर जाएं। स्टेप 2, अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन करें। स्टेप 3, ई फाइल टैब चुनें, इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें और फिर फाइल किए गए रिटर्न देखें पर क्लिक करें। स्टेप 4, आपके मौजूदा और फिर पिछले इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस स्क्रीन पर दिखेगा। स्टेप 5, अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए विवरण देखें या चुनें। ओरिजिनल आईटीआर में किसी भी गलती को सुधारने के लिए एक रिवाइज्ड आईटीआर फाइल किया जाता है। गलतियों में इनकम को छोड़ देना, कम या फिर ज्यादा दिखा देना या ज्यादा डिडक्शन या फिर गलत आईटीआर फॉर्म चुनना, एलिजिबल रिफंड से कम या ज्यादा क्लेम करना वगैरह शामिल होता है। तो आपको ये भी बता दें कि अगर जिन टैक्स पेयर्स को रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के लिए कहा गया है वे 31 दिसंबर तक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें AY 26 के लिए अपने आईटीआर में बदलाव करने के लिए एक अपडेटेड आईटीआर फाइल करना होगा। हालांकि इसके लिए उन पर 5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। आपका आईटीआर सबमिशन कंफर्म होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आमतौर पर रिफंड प्रोसेस करना शुरू कर देता है, जो आमतौर पर 4 से 5 हफ्तों में क्रेडिट भी हो जाता है। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपने अभी तक ये सारे काम नहीं किए हैं तो फटाफट निपटा लीजिए। स्टेप्स जो हमने बताए हैं उन्हें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी उसे शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि किसी का भी काम रुके नहीं। और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.